तर्जमानी कर सकेंगे कि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। आज तक हमारा एक अलमिया ये भी रहा है, बदनसीबी ये भी रही है कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में किसी जगह पे भी हमें ना आइन पढ़ाया जाता है ना कानून पढ़ाया जाता है। उस आइन की ज़ैली शिकें भी हमें नहीं पता, आइन का मतन भी हमें नहीं पता, उसकी मुवाफ़क़त में या उसकी मुखालफत में जो कानून साजी है वो भी हमें नहीं पता। तो इसलिए हर पाकिस्तानी को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का ढांचा क्या है, पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद क्या है और पाकिस्तान किस आइन के तहत चल रहा है। फिर उस आइन की ज़ैली शिकें क्या हैं, उसका असल मतन क्या है, फिर इसके मुवाफ़क़ात में कितने कवानीन बनाए और कितने मुखालफत में बनाए। और इख्तलाफ और फ़िरक़ावारियत को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा काम पाकिस्तान में हुआ था जिसे इस्लामी नज़रियाती कौंसल कहा जाता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल एक रियासती इदारा है, एक आइनी इदारा है और एक मुल्क का मुख्तदर इदारा है। इस इदारे की ज़िम्मेदारी ये थी कि ये सिफारिशात मुरतब करके पार्लियामेंट में देगा और पार्लियामेंट इन सिफारिशात के मुताबिक कानून साजी करेगी। फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल में ये मुत्तफ़िक़ा चार्टर के तहत तय किया गया कि हर मसलक के नुमाइंदा उलमा इसमें शरीक होंगे, इसमें टेक्नोक्रेट्स शरीक होंगे, इसमें माहिर वकला शरीक होंगे और ये सारे मिल के ये किसी भी मसले में अपनी सिफारिश मुरतब करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, बहस मुबाहिसा करेंगे और इत्तेफाकी तौर पे सिफारिश मुरतब करके सारे लोग अपने साइन करके फिर पार्लियामेंट में भेजें। अब अगर मैं समझता हूँ कि फतवा भी वहाँ से जारी हो और क़वानीन की तशरी, आइन की शिकों की तशरी भी वहाँ से जारी हो, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर बंदे को उस पर इत्तेफाक हो। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखता है उसके नुमाइंदा उलमा वहाँ बैठे हुए हैं, वो साइन कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के कानून को जानने वाले, आइन को जानने वाले माहिरीन वहाँ पे बैठे हुए, फिर उसके साथ साथ माहिरीन जिन्हें हम टेक्नोक्रेट कहते हैं वो भी वहाँ पे बैठे। फिर पूरी बहस होती है। मैंने एमफिल में कुछ इस पे काम भी किया है थोड़ा सा। ये कोई एक सिफारिश मुरतब होने में भी कई दफ़ा 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है। इतनी ज़्यादा बहस मुबाहिसा होता है चूँकि मुख्तलिफ़ मसालक के उलमा हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात के स्कॉलर्स हैं। जवेद अहमद गामदी साहब जैसी शख्सियात भी उसका हिस्सा हैं, मुफ्ती मुनीब साहब जैसी नामवर कदावर शख्सियात, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसी शख्सियात, इसी तरह अहले तशी के नामवर लोग भी उसमें शरीक हैं। इसी तरह डॉक्टर किबला अयाज साहब जो इस वक्त इल्मी हलकों में बहुत बड़ा नाम है, वो चेयरमैन है उसके। तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे शरीक हैं। कोई भी मसला आता है उसके माशी पहलू, समाजी पहलू, उसके इस्लामी और दीनी पहलू, कुरान और सुन्नत में उसकी तशरीह, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर आखिर में सिफारिश मुरतब की जाती है। अब हुकूमत का काम ये बनता है, पार्लियामेंट में होने वाले नुमाइंदगान का ये काम बनता है उस सिफारिश को फ़ौरन कानून बनाए। अब इस कानून पे पूरे मुल्क का इत्तेफाक होगा और ये कानून माशरे में बेहतरीन खैर को नाफिज करने में अपना किरदार अदा करेगा। 10,000 से ज़ायद सिफारिशात इस्लामी नज़रियाती कौंसल की पार्लियामेंट में पहुँची हैं, एक पे भी कानून साजी नहीं हुई। इसलिए हम जब किसी को वोट दें, किसी का सपोर्ट करें, किसी को इलेक्शन में खड़ा करें या उसके साथ वोट मांगें, तो उससे सबसे पहली बात ये करें कि आप जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपने एक ही काम करना है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जितनी सिफारिशात हैं उनको कानून बनाने में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह की कसम है, अगर ये काम हो जाए हमारे मुल्क में फ़िरक़ावारियत भी दम तोड़ देगी, नफ़रतें भी दम तोड़ देंगी और गरीब का एहतिसाल भी ख़त्म हो जाएगा, बदअनवानी और करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ़ एक काम हो जाए कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जितनी सिफारिशात हैं वो कानून का हिस्सा बने। अब आते हैं इस मसले की तरफ जो ख़त्म नबूवत का मसला है। इस मसले में इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो सिफारिशात हैं उनको पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पाँव की रद्दी बना दी, रद्दी में फेंक दिया। किसी एक सिफारिश को भी इस फैसला देने में मद्देनज़र नहीं रखा गया, जबकि ये सिफारिशात देने वाले मुल्क के बड़े बड़े अहले इल्म, बड़े बड़े असातीन इल्म और ऐसे लोग हैं कि जो अपने अपने फ़नून में खूब माहिर हैं। अब ऐसे लोगों की सिफारिशात को जब जजेस ठुकरा देंगे तो इंतशार फैलेगा, नफ़रत फैलेगी, फ़िरक़ावारियत फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी। अब असातिज़ा को मदऊ इसलिए किया गया है, असातिज़ा माशरे का दिमाग है।
अब एक आदमी, हल्की सी मिसाल करके बात ख़त्म करता हूँ, बड़ी अहम मिसाल है, समझने की ज़रूरत है कि हाँ, दिमाग जो है, दिमाग ये उसातिज़ा है। किसी भी माशरे का दिमाग जो होता है वो उसातिज़ा होता है। अब आपका दिमाग, किसी का दिमाग ख़राब है, कद उसका 6 फुट है, उसकी बॉडी बेहतरीन है, बाजुओं में बड़ी ताकत है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, पेशानी बड़ी कुशादा है, आँखें बड़ी रोशन है, हर एतबार से एक परफेक्ट आदमी है, लेकिन उसका दिमाग ख़राब है। तो आप बताएं, उसकी खूबसूरती, उसकी जहानत, उसका कद काठ, उसकी ताकत हमारे किस काम की? किसी काम की। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशरे में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त असातिज़ा को दी जाए, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट असातिज़ा को दी जाए, इनके किरदार को मौसर किया जाए, और ये ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जहाँ हुकूमत कोताही करे, ख़ुद अपनी तरबियत करें, ख़ुद अपना इल्म ज़्यादा करें, उसके ऊपर अमल नफसियाती तौर पे और ज़हनी तौर पे उसको तरक्की दें, और माशरे में बेहतरीन किरदार अदा करने के लिए ख़ुद को तैयार करें, तो खैर आएगी। तो अब हमने मुकाबला करना है हर बदी का, हर बुराई का, करप्शन का, बदउनवानी का, असद का, फ़िरका वारियत का, नफ़रत का, इंतशार का, हर बुरी चीज़ का मुकाबला हम असातिज़ा से करना है। हम असातिज़ा ने इस मिशन को, इस अलम को उठाना है और माशरे में खैर फैलाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। तो बुनियादी तौर पे बारिश का पहला कतरा आपका ज़िला हरिपुर साबित हो रहा है। ये पहली जो शमा है ये आपका ज़िला हरिपुर से जलाई जा रही है। अगर हम सारे इस फ़िक्र को लेकर के चलेंगे तो हम फिर नाउम्मीद नहीं हैं।